रानी होने का रौब दिखाती थी और उसी से घर के सारे काम करवाती थी। दोनों भाइयों के पास एक गाय थी जिसका नाम जमुना था। चमेली, अभी तक खाना नहीं बनाया तूने? और ये जमुना क्यों चिल्ला रही है? देख, गोबर तो नहीं कर दिया उसने? एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये क्या बोल रही हो दीदी? जरा जबान संभाल कर बात करो। अरे मैं बड़ी हूं, जो चाहे वो बोलूंगी। तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगी। ये घर तेरे भैया चलाते हैं। खेत पर तो सारा दिन मेरा पति खटता है। भैया तो खेत पर जाकर चारपाई पर सो जाते हैं। मुझे सब पता है। ज्यादा दिन चलेगा नहीं ये सब, मैं बता रही हूँ। बड़ी जबान चल रही है तेरी, अभी बताती हूँ तुझे, रुक। और दोनों औरतों में हाथापाई होने लग जाती है। अपनी अपनी बीवियों को लड़ता देख दोनों भाई भाग खड़े होते हैं। इस तरह से तो नहीं चलेगा किशन, हमें कुछ करना पड़ेगा। बात तो सही कह रहे हो भैया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बंटवारा या बंटवारा? लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। दोनों लुगाइयां ऐसे ही लड़ती रहेंगी तो हमें एक दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। किशन गोपाल की बात मान लेता है। पंचायत बुलाई जाती है और गांव के मुखिया चमनलाल के सामने दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो जाता है। घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। चलो भाई, हो गया बंटवारा, अब दोनों भाई शांति से रहो। ऐसे कैसे हो गया बंटवारा? गाय का बंटवारा भी तो करो। लेकिन गाय तो तुम दोनों के पास एक ही है। एक गाय को 2 हिस्सों में कैसे बांटोगे? और वो रहेगी किसके पास? तभी गोपाल की पत्नी चंदा गोपाल के कान में कुछ फुसफुसाती है। मुखिया जी, ये गाय 1 महीने मेरे पास रहेगी और 1 महीने किशन के पास। मैं बड़ा हूँ, इसलिए सबसे पहले गाय मेरे पास रहेगी। ठीक है, दोनों भाई राजी हो तो मुझे क्या दिक्कत। किशन बड़े भाई की बात मान लेता है और शर्त के मुताबिक गाय जमुना को बड़ा भाई गोपाल अपने घर ले जाता है। जमुना काफी दुधारू गाय थी। वो देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही हृष्ट पुष्ट भी थी। जमुना का दूध पूरे गांव में मशहूर था। अरे गोपाल भैया, अच्छा किया जमुना को तुम ले आए। ये लो बाल्टी और 2 किलो दूध कर दो। हमारे घर के बच्चे तो जमुना का दूध ही पसंद करते हैं। कहते हैं जमुना का दूध बहुत गाढ़ा और स्वादिष्ट होता है। हाँ हाँ, अभी लो भैया 2 किलो दूध। अब सुबह शाम गोपाल के घर के बाहर ग्रामीणों की लाइन लगी रहती थी। गोपाल जमुना के दूध की दही जमाता और मिठाइयां बनाता। उसकी मिठाइयां पूरा गांव खरीदकर बड़े चाव से खाता। ये सब देखकर किशन की पत्नी चमेली जलने लगी। देखो जी, गोपाल भैया तो पैसों में खेल रहे हैं और पूरे गांव में दूध की नदियां बहा रहे हैं। तू परेशान क्यों होती है चमेली? बस 1 महीने की बात है। अगले महीने जमुना के दूध की नदियां हम बहाएंगे। गोपाल और उसकी पत्नी चंदा जमुना की बहुत सेवा करते। चंदा रोज सुबह सुबह जमुना का गोबर साफ करके उसे नहला देती। जमुना के आसपास भी वो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती। जमुना को मक्खी मच्छर से बचाने के लिए वो गौशाला में रोज धूप जलाती। गोपाल जमुना को बड़े प्यार से चारा खिलाता। खा, भरपेट चारा खा। ये ले, तेरे लिए गुड़ और खल्ली भी लाया हूँ। खूब खा, जी भर के खा। दोनों पति पत्नी का प्यार देखकर जमुना भी उनसे बहुत खुश थी। इसी तरह एक एक करके दिन बीत गए और 1 महीना बीत गया। अगले महीने की 1 तारीख को किशन अपने बड़े भाई गोपाल के घर आया। भाई किशन, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? तभी पीछे से किशन की पत्नी चमेली वहां आ जाती है और किशन से कहती है, सीधे सीधे काम की बात क्यों नहीं करते कि जमुना को लेने आए हो? चमेली ये बात इतनी जोर से बोलती है कि गोपाल सुन लेता है। हाँ हाँ भाई किशन, जमुना को ले जाओ। अब 1 महीने के लिए जमुना तुम्हारे पास रहेगी। गोपाल के इतना कहते ही चमेली झटपट यमुना को खूंटे से अलग कर देती है और अपने घर ले जाती है। किशन के घर में जमुना के लिए कोई गौशाला नहीं था, इसलिए चमेली घर के दरवाजे पर ही खूंटा गाड़ कर यमुना को वहां बांध देती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन जमुना को कुछ भी खाने को नहीं मिला। रात में जमुना भूख से तड़प कर आवाजें लगा रही थी। तब किशन उसे चारा डालने के लिए जाता है। तभी चमेली वहां आ जाती है। ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रही हो, जमुना को भूख लगी है। तुमने इसे चारा नहीं डाला। न मैं चारा डालूंगी और न तुम्हें चारा डालने दूंगी। लेकिन जमुना से तेरी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी जमुना से नहीं, तुम्हारे भाई और भाभी से है।
पूरे महीने तो उन लोगों ने जमुना के दूध के बहुत मजे उड़ाए हैं, दूध दही और मिठाइयां बेचकर खूब पैसा कमाया है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जमुना की हालत तो मैं ऐसी कर दूंगी कि ये किसी काम की नहीं रहेगी। तुम इंसानों का गुस्सा इस बेजुबान जानवर पर निकालोगी? तो क्या करूं? तुम्हारे भाई और भाभी से जाकर लड़ूं? नहीं नहीं, तुम भैया और भाभी से कुछ मत कहना। दो भाइयों के झगड़े में बेचारी जमुना पिसने लगी। चमेली ना तो जमुना को चारा डालती और ना ही उसका गोबर साफ करती और ना ही उसकी साफ सफाई का ध्यान ही रखती। बेचारी जमुना के आसपास गंदगी फैल गई। मच्छर और मक्खियां उसका जीना हराम करने लगे। भूख प्यास से परेशान यमुना दिन भर चिल्लाती रहती। ग्रामीणों को दया आ जाती तो कभी कोई 2 रोटी डाल जाता, जिसे खाकर जमुना थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती। लेकिन अगले ही पल फिर भूख से बिलबिला उठती। जमुना की यह हालत गोपाल और चंदा से देखी नहीं जा रही थी। सुनिए जी, आप देख रहे हैं ना किशन और चमेली ने जमुना की क्या हालत कर दी है। मुझसे जमुना की यह हालत देखी नहीं जाती। उनसे कहो कि अगर जमुना संभाली नहीं जाती तो हमें दे दे। ये कैसी बात कर रही हो चंदा? शर्त के मुताबिक जमुना इस महीने किशन के पास ही रहेगी। जमुना को अब हम अगले महीने ही अपने घर ला सकते हैं। गोपाल की बात सुनकर चंदा चुप हो गई, लेकिन उससे जमुना का दुख देखा नहीं जा रहा था। रात होते ही जब सब सोने चले जाते तो वो चुपके से जमुना को खाना खिलाती। इस तरह से बेचारी जमुना एक वक्त का ही खाना खा पाती, जिससे वो बहुत कमजोर हो गई थी। धीरे धीरे करके जमुना के कष्ट भरे दिन बीत गए और 1 महीना पूरा हो गया। अगले महीने की 1 तारीख को गोपाल जमुना को लेने के लिए किशन के घर पर आया। हाँ हाँ भैया, अब आप जमुना को अपने घर ले जा सकते हैं। जमुना बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो किसी तरह से चल पा रही थी। गोपाल जमुना को अपने घर ले आया। 1 महीने में क्या से क्या बना दिया हमारी जमुना को। चंदा ने जमुना को नहला धुलाकर साफ किया और चारा डाला। बेचारी जमुना ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सुनिए जी, मुझे लगता है कि जमुना की तबीयत खराब है। ये तो खड़ी भी नहीं हो सकती है। जमुना ने दूध देना भी बंद कर दिया है। गोपाल डॉक्टर को बुलाकर लाता है। सही खुराक न मिलने की वजह से ये बीमार हो गई है। मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ, चारे में डालकर इसे खिला देना। गोपाल और चंदा ने जमुना की खूब सेवा की, लेकिन जमुना पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पाई। हमारी जमुना का क्या हाल कर दिया इन कसाईयों ने। चंदा की बात सुनकर गोपाल को एक उपाय सूझा। वो जमुना को खूंटे से अलग करके अपने साथ कहीं ले जाने लगा। जमुना ठीक से चल नहीं पा रहा था तो गोपाल उसे डंडे से मारने लगा। तभी वहां से मुखिया चमनलाल गुजर रहे थे। अरे गोपाल, जमुना को डंडे क्यों मार रहे हो? ये तो पहले ही अधमरी हो गई है। तुम्हारे माता पिता ने इसे अपने बच्चों की तरह पाला है और तुम दोनों भाइयों ने इसकी ये हालत कर दी। हमारे बीच में ना पड़ो चाचा जी। जमुना अब किसी काम की नहीं रही। मैं इसे बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। कहाँ बेचोगे इसे? इसे अब कौन खरीदेगा? कसाई के हाथों बेच दूंगा। जीते जी तो अब ये किसी काम ना आएगी, मर के तो काम आएगी। मुखिया चमनलाल चिल्लाने लगे। राम राम राम, ऐसे कैसे कसाई को बेच दोगे? इसका बंटवारा मैंने करवाया था। अब इस बात का फैसला मैं भी करूंगा, वो भी पंचायत के सामने। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ पंचायत के सामने हाजिर हुए। हाँ तो गोपाल, तुम जमुना को कसाई के हाथों क्यों बेचना चाहते हो? ये गाय तुम्हारे माता पिता की आखिरी निशानी है। लेकिन मेरे छोटे भाई ने यह बात नहीं समझी कि जमुना हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है। ये महीना पूरा होते ही जमुना को अगले महीने कसाई के पास जाना है, जो उसे तिल तिल कर मौत देगा। जमुना रोज भूख से तड़प तड़प कर मरेगी। इससे तो अच्छा है कि जमुना एक बार में ही मर जाए। इतना कहते ही गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। गोपाल की बात सुनकर छोटे भाई किशन को उसकी गलती का एहसास होता है कि उसने क्यों नहीं अपनी पत्नी चमेली को जमुना के साथ बुरा करने से रोका। किशन और चमेली दोनों ही बहुत शर्मिंदा होते हैं। भैया, मुझे माफ कर दो, गलती मेरी है। मैं भूल गया था कि गौ माता होती है और जमुना को तो हमने हमेशा अपने घर की लक्ष्मी माना है। मैं जमुना को अपने साथ लेकर गया था, सारी उसकी जिम्मेदारी मेरी थी। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। जमुना की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। हमने आपसी झगड़े में एक बेजुबान के साथ बुरा बर्ताव किया। आज से जमुना हम दोनों की है। जमुना का बंटवारा नहीं होगा।
मैं तो कहता हूँ कि हमारे घर का ही बंटवारा नहीं होगा, हम एक साथ रहेंगे और जिन्हें ये मंजूर नहीं वो हमें छोड़कर जा सकता है। ऐसा कहकर किशन ने अपनी पत्नी चमेली की तरफ देखा। चमेली किशन का इशारा समझ गई। पंचायत के सामने दोनों भाई एक दूसरे के गले मिले और हमेशा साथ रहने का वादा किया। घर के बीचों बीच बनी दीवार उसी दिन तोड़ दी गई। अब जमुना का ख्याल दोनों भाई मिलकर रखने लगे। चंदा और चमेली को भी समझ आ गया था कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है। जमुना ने दोनों भाइयों को फिर से मिला दिया था। जमुना का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा और वो पहले की तरह चमकने लगी।